हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। The Reserve Bank of India kept the policy repo rate unchanged at what percent? ऑप्शन है 5%, 7.26%, 6.50% या फिर 6.80%। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच टीम वॉन द 2024 ACC अंडर 19 एशिया कप। 2024 ACC अंडर 19 एशिया कप किस टीम ने जीता। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बांग्लादेश। तो 2024 ACC अंडर 19 एशिया कप, ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 एशिया कप, ये 11th एडिशन था इस टूर्नामेंट का और UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके अलावा जापान, नेपाल और UAE ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बांग्लादेश ने अपना दूसरा कंसेक्यूटिव टाइटल जीता है, भारत को फाइनल में 59 रन से हराया है। इससे पहले भी टाइटल बांग्लादेश ने जीता था और अब ये इन्होंने लगातार दूसरी बार अपना टाइटल जीता है। फाइनल खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम UAE में। भारतीय टीम की कप्तानी की मोहम्मद अमान ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज बांग्लादेश के इकबाल हुसैन एमोन रहे हैं। मोस्ट रन्स पाकिस्तान के शहजाब खान ने बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स बांग्लादेश के इकबाल हुसैन एमोन ने लिए हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर ह्यूमन राइट्स डे 2024। 2024 में मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पेरिस में अडॉप्ट किया था, तो उसी के कारण 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है सन कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 1948 इसका आंसर होता है। एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन भी। 2024 में इस ह्यूमन राइट्स डे का थीम रहेगा आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। शिवपथम विट्ठल, who passed away recently, is regarded as the father of which field in India? शिवपथम विट्ठल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को भारत में किस क्षेत्र का जनक माना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंडोक्रीन सर्जरी। तो शिवपथम विट्ठल, जिन्हें फादर ऑफ एंडोक्रीन सर्जरी इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनका हाल में निधन हो गया है 83 की एज में। डॉक्टर BC रॉय अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, जो कि हमारे देश का थर्ड हाईएस्ट, माफ़ कीजिएगा, BC रॉय अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। और हमारे देश का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी इन्हें प्राप्त है। तो मद्रास मेडिकल कॉलेज में जो एंडोक्रीन सर्जरी की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। फ्रेंच इंडियन राइटर एंड रिसर्चर प्रेमेंद्र मुखर्जी, इनका भी हाल में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री 2020 में प्राप्त हुआ था लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में कार्य करने के लिए। थॉमस E. कुड्स, जो कि को इन्वेंटर रहे हैं बेसिक आप जानते होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और थॉमस E. कुड्स इसके को इन्वेंटर रहे। इनका निधन हो गया 96 की एज में। बेसिक मीन्स बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। विच एयरलाइन वॉज नेम 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर एट द 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस। 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस में 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये खिताब किस एयरलाइन को दिया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिगो। तो इंडिगो को 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है CAPA के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर एविएशन के द्वारा, 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस के दौरान। तो एविएशन स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस में एक्सीलेंस के कारण इंडिगो को ये अवार्ड दिया गया है। इंडिगो तो इसका बिजनेस नेम है, जो कंपनी नेम है वो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड है। एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, इसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है।
लार्जेस्ट एयरलाइन भी है इंडिया में अगर हम पैसेंजर्स और फ्लीट साइज की बात करें तो। विद विच एजेंसी डिड द इसरो रिसेंटली साइंड अ टेक्निकल इम्प्लीमेंटिंग प्लान TIP फॉर गगनयान मिशन। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस एजेंसी के साथ तकनीकी कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक टेक्निकल इम्प्लीमेंटिंग प्लान को साइन किया है और इसके तहत जो इंडिया का गगनयान मिशन है उसको एक ट्रैकिंग सपोर्ट प्राप्त होगा। गगनयान प्रोजेक्ट आप सभी भी जानते हैं कि इसमें हम लोग जो हैं इसरो जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला है। 3 मेंबर्स का क्रू जाएगा 400 किलोमीटर ऑर्बिट में, 3 दिन का मिशन रहेगा। उसके बाद फिर अर्थ पर सेफली बैक भी होंगे। हाउ मच लोन हैज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव टू स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए कितने मिलियन $, का ऋण मंजूर किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, $350 मिलियन। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन अप्रूव किया है भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब जो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। द लोन विल फाइनेंस द सेकंड सब प्रोग्राम सपोर्टिंग इंडियन गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एट द स्टेट एंड सिटी लेवल। गवर्नमेंट का जो एम है वो ये भी है 2030 तक हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त करें। मतलब हमारे यहाँ से जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है उनकी वैल्यू $2 ट्रिलियन की रहे। हाउ मच लोन हैज़ द वर्ल्ड बैंक अप्रूव टू डेवलप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र? विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में पिछड़ी जिलों को विकसित करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, $188.28 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक ने $188.28 मिलियन का लोन अप्रूव किया है ताकि महाराष्ट्र में जो लैगिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जा सके। Which country was recently honored with the ISSA Good Practice Award for Asia and Pacific 2024? हाल ही में किस देश को एशिया और प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए, अब भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024 से सम्मानित किया गया है रियाद, सऊदी अरब में रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम के दौरान। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने 5 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स प्राप्त किए हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स, ई प्रोसीडिंग्स, अ केस ऑन यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन जस्टिस डिलीवरी। तीसरा है मैसिव डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम, निधि आपके निकट, मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर्स, और 5वां है प्रयास इनिशिएटिव। ये अवार्ड रिसीव किए गए अशोक कुमार सिंह के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं ESIC के। EPFO के बिहाफ पर इन्होंने ये अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। हाउ मच पेनल्टी डिड सेबी इम्पोज ऑन रिलायंस सिक्योरिटीज़? सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 9 लाख रुपीज़। तो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर 9 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है क्योंकि इन्होंने जो मार्केट नॉर्म्स हैं, स्टॉक ब्रोकर रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया है। द ऑर्डर केम आफ्टर द रेगुलेटर एंड एक्सचेंजेस NSE and BSE conducted a thematic on-site inspection of the books of accounts, records and the documents of authorized persons of Reliance Securities Limited। ठीक है, जो ये होता है ना NSE and BSE, ठीक है, और इन्होंने जो है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं इनके यहाँ छापे मारी गई, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ये सभी पर छापे मारे, तब यहाँ से पता चला है। विद विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गूगल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेट अप द सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC? गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना। देखिए, गूगल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, या फिर आप इसको कहेंगे गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में।
तो इस तरह का जो ये सेंटर है ये एशिया पैसिफिक रीजन में दूसरा होगा गूगल द्वारा जो स्थापित किया जाएगा। इससे पहले टोक्यो में भी है। ओवरऑल अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो 5th सेंटर इस तरह का होगा। इससे पहले डब्लिन, म्यूनिक और मलाका में भी है। Center will focus on research, AI-driven security solutions, and creating a collaborative platform for leading experts and researchers in cyber security. अच्छा, गूगल से संबंधित एक और करंट अफेयर साथ साथ देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गूगल के साथ राज्य में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज इनॉग्रेटेड? भारत की पहली भूमिगत शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर आतिशी ने देश के पहले अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज जो कि एनसीसी कैडेट्स के लिए, इसका उद्घाटन किया है रोहिणी के एनसीसी भवन में। तो 25 मीटर की फायरिंग रेंज है ये, बुलेट प्रूफ सीलिंग, 6 फायरिंग लिंक्स है। तो बाकी इसका इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या है इसमें, केवल आपको इतना याद रखना है। Sachin Bansal's fintech app Navi overtook which app to become the 4th largest UPI app in the country? सचिन बंसल की फिनटेक ऐप नावी किस ऐप को पछाड़कर देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, क्रेड। तो सचिन बंसल की जो फिनटेक ऐप है नावी, इसने क्रेड को पीछे छोड़कर ये 4th लार्जेस्ट यूपीआई ऐप बन गया हमारे देश में। और पहले नंबर पर फ़ोनपे है, फिर गूगल पे, फिर पेटीएम, उनके बाद अब चौथे नंबर पर नावी है। तो नवी ने 158 मिलियन ट्रांजैक्शंस रजिस्टर किए अक्टूबर के महीने में। सितंबर में 120 मिलियन किए थे। और फ्लिपकार्ट ग्रुप का जो ये यूपीआई एंड फिनटेक ऐप है सुपर डॉट मनी, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। विच एजेंसी लॉन्च्ड ट्रेड वॉच क्वार्टरली इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में किस एजेंसी ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नीति आयोग। तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी, इन्होंने नीति आयोग के जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है जिसमें इन्होंने एनालाइज किया है इंडिया की ट्रेड स्टैटिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल 2024, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक का, इसे रिलीज़ किया है। इसका नाम दिया इन्होंने ट्रेड वॉच पब्लिकेशन। तो उसने बताया इन्होंने कि इंडिया की जो ट्रेड पोजीशन है, चाहे वो ग्लोबल डिमांड सप्लाई पर्सपेक्टिव हो, सेक्टरल परफॉर्मेंस हो, ठीक है, उसके बारे में बताया है, या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया है। तो इन्होंने कहा है कि फिस्कल 24 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की जो ट्रेड परफॉर्मेंस है उसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जो टोटल ट्रेड है वो 576 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, यानी कि 5.45% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखने के लिए मिली है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ICRA ESG रेटिंग्स, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया सिक्योर्ड ग्लोबली इन कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन? ICRA ESG रेटिंग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कॉर्पोरेट जलवायु कार्रवाई में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6th। तो भारत ने 6th पोजीशन ग्लोबली अचीव की है कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन में, जो 127 कंपनीज हैं उनमें से। और साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव SBTI के तहत ही रैंकिंग जारी की गई है ICRA ESG रेटिंग्स के द्वारा। तो भारत लगभग पूरे वर्ल्ड का 7% ग्लोबल एमिशन करता है। यूनाइटेड किंगडम इसमें टॉप नंबर पर है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज जो SBTI के लिए कमिटेड है, साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव के लिए कमिटमेंट है, नेट जीरो टारगेट अपना अचीव करना चाहती हैं। SBTI is a voluntary target setting initiative wherein companies can commit to setting science-based targets and have their objectives independently analyzed and validated. Which fintech firm has partnered with the Ministry of Home Affairs (MHA) and the Indian Cyber Crime Coordination Center (I4C) to boost digital security? डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस फिनटेक फर्म ने गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रेजरपे। फिनटेक फर्म रेजरपे ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड का डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है उसमें 46% भारत का कंट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड का टोटल जितना भी डिजिटल पेमेंट होता है 46% भारत का कंट्रीब्यूशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दिस कोलेबोरेशन एम्स टू एम्पावर बिजनेसेस एंड कस्टमर्स विद critical knowledge to protect themselves while promoting widespread awareness about cyber security across India.
द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD रेज्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2024-25 टू व्हाट परसेंटेज। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2024-25 के लिए भारतीय आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6.8%। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इन्होंने इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है 2024-25 के लिए उसको 6.8% बढ़ा दिया है। मई में 6.6% बताया था और जो लेटेस्ट इन्होंने बताया था वो 6.7% बताया था सितंबर के इंटरिम आउटलुक में। और बाकी आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 6 दिसंबर को GDP ग्रोथ फोरकास्ट 6.6% कर दिया है करंट फिस्कल ईयर के लिए। पहले 7.2% इन्होंने किया हुआ था। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ माई बिलव्ड लाइफ? अमिताभ कुमार। रापा नुई ईस्टर आइलैंड इज इन विच कंट्री? चिली। हॉकी इंडिया वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन November 7, 1925 इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ ग्वालियर, मध्य प्रदेश। Which German lender has infused an additional capital of rupees 5,113 crore into its India operations? Answer is Deutsche Bank. Union Home Minister, Minister of Cooperation Amit Shah inaugurated 59th DGP and IGP Conference 2024 in which city? Answer is Bhubaneswar, Odisha. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। Who are the member nations of the Quad? When is the Armed Forces Flag Day celebrated? Where is the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary located? Who has been elected as the Maharashtra Assembly Speaker? Who is the author of In Pursuit of Democracy Beyond Party Lines? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया गया है। 30 वीडियो लेक्चर्स हैं, 30 PDFs हैं और उसमें इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी पढ़ाए गए हैं ताकि SSC रेलवे वालों के लिए भी बैच महत्वपूर्ण हो जाए, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे। ठीक है, जो भी इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट पूछे जाते हैं। और इंश्योरेंस को भी इसमें कवर किया गया है। मतलब जो इंश्योरेंस से संबंधित जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूरी थ्योरी इसमें कवर की गई है। तो न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम के लिए बल्कि जो आप PO के इंटरव्यू देते हैं उसमें भी बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग टर्म्स पूछी जाती हैं, ऑपरेशंस के बारे में पूछा जाता है। तो वो सब आपको इस एक बैच से कवर हो जाएगा। तो 1 साल की वैलिडिटी होती है इस बैच की और जितना भी मटेरियल हम इसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे उसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। मतलब एक तरह का आपके पास हमेशा के लिए वो मटेरियल रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। और डेमो लेक्चर्स भी हमने इसके अपलोड किए हुए हैं। डेमो PDF चाहते हैं या फिर डेमो आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो कंप्लीट अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे इस कोर्स से संबंधित या किसी भी कोर्स संबंधित, तो ऊपर राइट साइड में आपको एक नंबर भी दिख रहा है कस्टमर केयर 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान क्या है। जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहता आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको जो क्विज़ होते हैं कैटेगरी वाइज क्विज़ वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप इसको कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।